अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। मोदी जी का तो पता नहीं बढ़ा, बिहार की जनता ने बिहार चुनाव रिजल्ट में इनको और इनकी पार्टी को चूने में खैनी की तरह रगड़ जरूर दिया, मसल जरूर दिया, उसे खाया भी नहीं और उसे फेंक भी दिया। अब हालत ये हो गई है इनकी और इनके पार्टी की कि इनके अपने जो है ना वो भी इनके मजे ले रहे हैं। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कहीं प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए, नौकरी कहते हुए या ये बताते हुए कि हम रोजगार कैसे सृजन करेंगे? देखा है भाई, संकल्प पत्र में हर जिले में, संकल्प पत्र में मेंशन है, हर जिले में एमएसएमई लगेगा, उद्योग यूनिट लगेगी हर जिले में। आप ही कह रहे थे ना बिहार का वोट नहीं बिकेगा, नहीं बेचेंगे बिहार की महिलाएं वोट, अब आप कह रहे हैं बिक गया वोट बिहार का। आई एम श्योर इनके बेहिसाब और नॉन स्टॉप बकलूलियों को सुनकर गरिमा सिंह भी मन ही मन ये सोच रही होगी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। एग्जैक्टली इन भाई ने जो कुछ भी कहा वही वाली सेम फीलिंग प्रियंका भारती की बातों को सुनकर आपको आया कि नहीं आया? सच सच बताना कमेंट में। आया ना? मुझे तो आया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आरजेडी वालों का कभी बिहार की जनता, कभी न्यूज टीवी डिबेट से पैनलिस्ट, कभी इन्हीं के अपने लोग तो कभी न्यूज टीवी एंकर्स, ये सभी लोग मिलके इन दिनों भरपूर मजे ले रहे हैं। इनके इसी फजीहत के कंटिन्यूएशन में आरजेडी की कंचना यादव आईआर और एसआईआर के बीच का फर्क समझाती हुई देखी गई एक डिबेट शो के दौरान। वो अलग बात है, आज के इस डिबेट में उनका भरपूर मजाक फिर से उड़ने वाला था। फिर से ये अपना मजाक उड़वाने वाली थी, क्योंकि ये अपने किस्मत में आज के डिबेट में अपना मजाक लिखवा कर आई थी और इनका मजाक उड़ा दी। चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, जहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड बोलिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल क्या है पप्पू जी से? 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई। हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी हमने नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुन लीजिए। 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई। हमने कभी नहीं। कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। एसआईआर हिस्ट्री में पहली बार। कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी, आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना? कर चुकी है, उसके बाद की हालत। अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप अपनी देख लीजिए, मेरा सवाल तो सुनिए ना। कंचना जी, सबको कंचना जी, मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल। मोदी जी के लिए स्पेशल। किसके लिए? आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है। कोई जाके इन मैडम को ये बताए, आईआर ही एसआईआर है, एसआईआर ही आईआर है। जिस तरह राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, और सीता ही गीता है, गीता ही सीता है। देखो दोस्तों, लोग गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं, बट हमारे देश का विपक्ष वो विपक्ष है जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे देश के विपक्ष की इसी हालत पे एक बहुत ही महान विभूति, एक बहुत ही महान आत्मा ने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। वो कहते हैं ना कि जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के विपक्ष को इन मैडम की बातों पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। वरना क्या है ना, इनके गठबंधन की जो हालत है ना इन दिनों बहुत ही पतली है इस देश में। इनके जो रिकॉर्ड है ना इनफैक्ट चुनाव जीतने का, वो रिकॉर्ड जो है वो सुधरने की बजाय बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। ट्रस्ट में दोस्तों, ये देखकर मुझे बुरा भी बहुत लगता है। No, it's never, ever, ever, ever
सोचना भी नहीं। अगले उपराष्ट्रपति होंगे, बड़ी ही 3 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस शक्ति का साफ कर दिया। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। महायुति के आगे विपक्षी महाविकास अघाड़ी कहीं टिक नहीं पाई। कोर्स करेक्शन करने की परंपरा और गलतियों को सुधारने का ट्रेडिशन कांग्रेस ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। 1984 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस ने अपने दम पर इस देश में सरकार बनाई थी। उसके बाद से अब तक लगभग 40 साल हो चुके हैं ना। इस 40 साल में कांग्रेस ने जितने बार भी सरकार बनाई है वो गठबंधन में बनाई है, 1-2 दलों के साथ नहीं, मल्टीपल दलों के साथ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड चुनावों को लेकर 84 के बाद से ऐसा ही कुछ रहा है। और मजे की बात देखो, ये लोग बीजेपी का मजाक उड़ाते हैं कि बीजेपी गठबंधन में 2 दलों के साथ। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के अगेंस्ट में, एनडीए के अगेंस्ट में, बी इट कांग्रेस पार्टी, बी इट आरजेडी या फिर कोई भी अदर रीजनल पार्टी जो बीजेपी के साथ इनफैक्ट खड़ी नहीं है, उन सबको चुनाव पे, चुनावी प्रोसेस पे, चुनावी संस्थाओं पे उंगली उठाने के बजाय, उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करने के बजाय आपस में बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए कि उनसे गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, क्यों वो चुनाव जीत नहीं पा रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है 29 का चुनाव तो वो लोग हारेंगे ही, उसके बाद का जो 2035 का जो चुनाव होगा ना, वो भी वो लोग शायद जीत ना पाए। इन सबसे अगर आपको बचना है तो चुनावी गलतियाँ जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, उन गलतियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। सिर्फ रियलाइज करने से नहीं काम चलेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। वरना 2029 भी गया, 2035 भी जाएगा, उसके बाद जो होगा ना उसमें भी आपके आने के चांस कम है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।